कर रहे हैं, क्या करें? देखिए सर, हमने आज सभी जगह हम घूम के आए हैं, जम्मू से भी घूम के आए, नगरोटा भी गए, तो आज लास्ट दिन है, इसलिए आज जो ये अभियान है ये शाम के 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने जितनी भी मेहनत की या करनी थी वो इन 3 महीनों में हमने आज तक की। अब हमारे को एक ही उम्मीद है कि जितने भी विस्थापित लोग हैं, चाहे वो जम्मू में रहते हैं, चाहे कश्मीर में रहते हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ या नॉन माइग्रेंट्स वहाँ जो रहते हैं, और उधमपुर में, दिल्ली में जितने भी विस्थापित लोग हैं, उनको इस बार सोच समझकर अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। हमारी यही विनती है कि मैं बार बार हर जगह यही बोलता हूँ कि 35 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी विस्थापितों को अपने ही स्टेट में, अपने ही देश में विस्थापितपन झेल रहा है, और आज तक हमारी कोई भी, खासकर जो मेन मुद्दा है जो वो है रिहैबिलिटेशन, वो आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। जितनी भी पार्टीज आई सब ने हमें आश्वासन ही दिया, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। अब हमें एक उम्मीद हमारी पार्टी के जो डीपीएपी के चेयरमैन है और एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बहुत इस दुनिया के क्या, इस हमारे राष्ट्र के सबसे टैलेंट लीडर है, माने जाते हैं। इसलिए हमारी एक ही विनती है सभी विस्थापित लोगों से, इस बार अगर हमें ये विस्थापितपन खत्म करना है तो आज आपको हमारी जो कैंडिडेट है अनंतनाग राजौरी से, एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे साहब, उनको भारी मतों से कामयाब कीजिए। फिर देखिए आपकी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रिहैबिलिटेशन रहेगा, और रिहैबिलिटेशन होगा, उसके साथ जो बाकी समस्याएं हैं वो भी हम हल कराएंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। ये एक ऐसे लीडर है इस हमारे स्टेट में, इस हमारे देश में, जो हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं सेंटर तक भी। इसलिए मेरी यही कामना है, दिली कामना है सभी लोगों, सभी विस्थापित लोगों से कि इस बार आप, क्योंकि आपने 35 सालों में बहुत पार्टियों को मौका दिया, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे कश्मीरी पंडित की समस्याएं हल नहीं हुई। इसलिए मैं लास्ट में यही विनती करता हूं सभी विस्थापित लोगों को कि एक बार आप हमारे एडवोकेट साहब जो पार्लियामेंट्री कंटेस्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम अनंतनाग राजौरी है, उनको भारी मतों से कामयाब कीजिए। फिर देखो कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारे जो लोकसभा में वो गूंजेगी कि नहीं, और हमारी जो मेन जो फोकस रहेगा इलेक्शन के बाद भी वो रहेगा रिहैबिलिटेशन। जय हिंद। मैं कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल विंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का चेयरमैन बोल रहा हूँ, पैरेलल पंडित। और आज हमें न कोई जलसा है न कुछ, जो 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस ज़मन में आज़ाद साहब ने हमें नॉमिनेट किया है एक यंग मोहम्मद सलीम परे एडवोकेट, उसको कंटेस्टिंग कैंडिडेट उतारा है अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और इसलिए मैं तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी से और कश्मीरी हिंदू बरादरी से जो भी माइग्रेंट हैं उनसे विनती करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि हमारे पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट के श्री मोहम्मद सलीम परे के हक में बाल्टीन पर जो हमारा निशान है इलेक्शन सिंबल, उस पर वोट डाला जाए, ताकि जो आज़ाद साहब ने हमारे साथ जगटी में 2 रैलियों में प्रॉमिस किए हैं, और जो बार बार वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का प्राइम डिमांड है रिहैबिलिटेशन, और जो ही पार्लियामेंट में आने के बाद हमारी फाइट करेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 25 तारीख को बाल्टीन पर वोट डाल के हमारे आज़ाद साहब के कैंडिडेट को कामयाब बनाए, ताकि हमारे 34 साल का जो मुसीबतों का अजाला है उसमें रोक लगेगी और हमें रिहैबिलिटेशन वापस हो जाएगी। अमित जी,
मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा आपने मजलूमों की, बेसहारों की आवाज हमेशा उठाई है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सवाल रहा इलेक्शन का अब तीसरा फेज आ रहा है। 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी का इलेक्शन होने जा रहा है। मैं तमाम विस्थापित लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं आज के दिन कि अब थोड़ा सा समय रह गया, कुछ 1-1.5 दिन ही रह गया। 25 तारीख को आपको जाकर बूथ पर जाकर आपको कुछ भी नहीं देखना है दाएं बाएं, ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जिसका नाम है मोहम्मद सलीम परे। एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। उसका जो निशान है वो बाल्टी है। आपको बूथ पे जाकर उसी बाल्टी पर निशान दबाना है और भारी मतों से मोहम्मद सलीम परे, जो डीपीएपी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का कैंडिडेट है, उसको भारी मतों से कामयाब करना है। यही हमारी विनती है, यही हमारी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से है कि उस दिन घर मत बैठो, एक बार और देखो कि 35 साल में हमें क्या बीता हुआ है, आज तक हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब एक किरण हमें नजर आ रही है, वो आजाद साहब आ रही है। लिहाजा आपसे यही विनती है कि 25 तारीख को निकलो, बूथ पर जाओ और बाल्टीन पर मोहर लगा दो। आजाद साहब की पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद साहब की पार्टी मोहम्मद सलीम परे को भारी मतों से कामयाब कर दी। मैं नवीन गोसानी, यूथ प्रेसिडेंट J&K डीपीएपी माइग्रेंट विंग बात कर रहा हूं। सबसे पहले अमित जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले जब से हम यहां पे जट्टी में रिहेबिलिट हुए हैं, तब से आप हमारे बीच में आते हैं, हमारे लोगों की सुध-बुध लेते हैं। अगर मैं वाकई में बोलूं, ईमानदारी का अवार्ड जो मिलना चाहिए वो अमित जी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा न्यूट्रल चले हो, न्यूट्रल मीडिया वाले रहे हो हमारे बीच में। कश्मीरी पंडितों की एज अ डोगरा आपने बहुत हेल्प की है। तो मैं अब मुद्दे पे आना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, मैं खुद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं। मैं खासकर अपने युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, वो 2007-2008 याद रखिए, जब हमें आजाद साहब की वजह से एक पीएम पैकेज जो 6000 पोस्ट मिले थे, और ये जो जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं ये उन्हीं की देन है। इसी को आप याद रखिए कि उन 2.5 सालों में जो आजाद साहब ने काम किया, अगर आप उन्हें एक बारी पूरा मौका देंगे तो आप खुद देखिए कि वो 5 सालों में जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। और जो हमने डिमांड रखी है, मुझे आशा है कि आजाद साहब हमारी डिमांड वो सारी पूरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद आश्वासन किया और उन्होंने ये भी बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी या मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा, 90% से भी ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं एक बटालियन जो कश्मीरी पंडितों की हो, जो वो आर्मी में हो, चाहे वो जेकेपी में हो, चाहे वो सीआईएसएफ में हो, हर जगह वो मतलब युवाओं को बेरोजगारी से दूर करेंगे। और पैकेज जो 6000 थी उसमें भी वो जल्द से जल्द बढ़ोतरी करेंगे, जो कि हमारे बेरोजगार युवा है और एवरेज युवा है। आप मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने भी अपने कुलगाम हो, चाहे नाग हो, वेरी नाग हो, कोकरनाग हो, चाहे अपना रजौरी हो, पुंछ हो, जितने भी बेल्ट है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से, राजपूत भाइयों से, जितने भी हमारे एक होके आजाद साहब के कैंडिडेट को आप भारी मतों से जिताइए, वोट बढ़ चढ़ कर दिए। और खासकर मैं कश्मीरी पंडित माइग्रेंट सेल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ वोट दीजिए और आजाद साहब को कामयाब बनाइए। धन्यवाद।